पुलिस हिरासत में आदिवासी युवक के साथ जानलेवा चोट पहुंचाकर हत्या के प्रयास के लिए दोषी खेरवाड़ा थानाधिकारी व पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की आईजी से की मांग। खेरवाड़ा थानांतर्गत आदिवासी युवक को अवैध पुलिस हिरासत में गंभीर मारपीट करने से जिंदगी और मौत से संघर्ष। उदयपुर 22 अप्रैल। खेरवाड़ा पुलिस द्वारा जानलेवा मारपीट करने से गंभीर घायल अभिषेक मीणा मरणासन अवस्था में राजकीय एमबी हॉस्पिटल में आईसीयू में चिकित्सकों द्वारा इलाजरत है। पीड़ित युवक की माता के साथ मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं एक प्रतिनिधि मंडल, पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल से पीड़ित की माता लीला देवी ने एक परिवाद पेश कर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की। परिवाद में लीला देवी ने बताया कि मेरा पुत्र अभिषेक को लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर 3rd डिग्री टॉर्चर कर पुलिस ने जानलेवा मारपीट करने से मरणासन में एमबी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। अभिषेक कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है और न ही कोई नशा करता है, फिर भी पुलिस जबरन अपराध में लिप्त होने और नशे का आदी बता रही है। पुलिस का आरोप बिल्कुल झूठा व गलत है। परिवाद ने बताया कि जिले के खेरवाड़ा थानांतर्गत बंजारिया कलासुआ फलान निवासी अभिषेक मीणा पुत्र स्व बाबूराम मीणा उम्र 19 वर्ष को खेरवाड़ा पुलिस ने 17 अप्रैल को कथित डकैती की योजना बनाते हुए घर से गिरफ्तार कर घर से ही पुलिस मारपीट करते हुए थाने ले गई, जहां पर अवैध पुलिस हिरासत में युवक के साथ जानलेवा मारपीट करने से बेहोशी की हालत में पुलिस ने पहले खेरवाड़ा के हॉस्पिटल ले गए, जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर किया गया, जहां राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय में भर्ती किया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने आईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर पर ले रखा है, जहां पर 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड की टीम की देखरेख में इलाजरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद नई दिल्ली राजस्थान स्टेट चेयरमैन एडवोकेट पीआर साल्वी, आदिवासी क्रांति मंच के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल कलासुआ, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल घावरी, एडवोकेट सुरेश कटारा, एडवोकेट नेताराम सोनेल, भीम आर्मी के रोशन मेघवाल, कांग्रेस नेत्री शांता प्रिंस, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के हरीश सुहालका, उदयपुर चौपाल के महेश शर्मा, बंशीलाल मीणा, कन्हैयालाल मीणा सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी युवक के साथ पुलिस हिरासत जानलेवा मारपीट कर गंभीर चोट कारित करने वाले खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह सहित दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद नई दिल्ली राजस्थान स्टेट चेयरमैन एडवोकेट पीआर साल्वी और आदिवासी क्रांति मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल कलासुआ ने संयुक्त रूप से बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा झूठे प्रकरण दर्ज कर आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। पुलिस द्वारा किसी भी संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के अपनी हिरासत में लेते ही अवैध रूप से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाए और संबंधित क्षेत्रीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया तथा परिजनों को सूचित नहीं करना मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होकर षड्यंत्र रचकर हत्या का प्रयास है। पुलिस के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष एसआईटी गठित कर जांच करना आवश्यक होकर उच्च पुलिस अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है। उक्त घटना आदिवासियों पर बर्बरता है। जी और एसपी साहब से मिले तो क्या कारण था, किस हिसाब से मिलना था? मेरे बेटा ने, मेरा नाम है लीला देवी और मेरे बेटा का नाम है अभिषेक। उसको गुंजारे से पुलिस वाले लेकर थाना में गिरफ्तार किए, थाना में ले जाके फिर उन्होंने कुछ मारपीट की, मारपीट करके हॉस्पिटल में लाके भर्ती की उन्होंने। तो मेरा अभी तक मेरे बच्चे के एक भी आपके हाथ कुछ भी नहीं हिल रहा है, उसका सांस ही बिल्कुल चल रही है। जिस दिन एडमिट किया उसी दिन से सांसें चल रही है। फिर एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने तो सही अच्छा नहीं दिया सका। आईजी साहब के पास गए, उन्होंने सही जवाब दिया, उनसे मैं थोड़ी खुश हूँ। मतलब अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए। ये किस तरह से कार्रवाई? मतलब मेरे बेटे के साथ बहुत उनके हालत बहुत खतरा में डाल रखी है, इसलिए कार्रवाई होना चाहिए उनके लिए। अब मेरे बेटे तो है हॉस्पिटल में, अब दूसरे बच्चे गांव में पुलिस वाले घूम के उसका दूसरे बच्चों को क्यों पकड़ के लाते हैं? फिर बोलते हैं कि अभिषेक के खिलाफ क्यों आपको बोलना है? अभिषेक काम में नहीं आता है, हम पुलिस काम में आते हैं, यूँ करके सब बोल रहे हैं। उसका फिर उसको पुलिस वाले ढूंढ के उसको लाते, 2-3 लड़कों को गिरफ्तार करने के, एक लड़का भाग के आ गए, 2 लड़के अंदर है आज के तारीख में। और उनको बोल रहे हैं कि तुम अभिषेक को बोलना, अभिषेक के बाद में उसको उनके नशा का गांजा खाया था और उनका चोरी कर रहा था और कोई भी डकैत कर रहा था, ऐसे बोलना है आपको। और बाकी उनके अभिषेक के बारे में उसको कुछ
कुछ भी बोल दिया दूसरा तो हम पुलिस वाले फिर हमारे से बुरा कोई नहीं है, यूँ कर करके उसको बच्चे को धमकी दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं उसको? मेरा बेटा किसी ने क्या बिगाड़ा था ये? मैं एडवोकेट पी आर सालवी, चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद राजस्थान स्टेट। जिस प्रकार ये ललिता देवी ने बताया है कि इनका पुत्र अभिषेक को गिरफ्तार किया पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए आरोप लगाया है कि लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। आप देखिए आज तक जो लूट हुई है उसका आज तक पुलिस ने पता नहीं लगाया है, लेकिन लूट की योजना बनाते हुए इनको कहाँ से पता लग गया कि ये लूट की योजना बना रहा है? पूरा का पूरा निर्दोष है और उसको जबरदस्ती उस इकलौता जो युवक है आदिवासी समाज से है, उसके पिताजी नहीं है, उसकी विधवा माँ है और जैसे तैसे करके उनको बड़ा किया है और पुलिस ने निर्ममता से उसकी पिटाई की है, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। मैं मानवाधिकार से जुड़ा होने के कारण पूरा इस प्रकरण में जितना भी हो सके मदद करूंगा और ये मानवाधिकार आयोग से लगा के जितने भी हमारे कमीशन हैं उन सबको मैं चिट्ठी लिखकर इसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, खेरवाड़ा थानाधिकारी और वहाँ के जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने अमानवीय तरीके से इसके साथ मारपीट कर मरणासन की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जो आईसीयू में अभी ज़िंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उस पीड़ित के लिए मानवता के नाते हम सभी उसके साथ में और दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को के विरुद्ध कार्रवाई करने और डॉक्टर से भी मिले और हम चाहते हैं कि उसकी जान बच जाए और ये प्रयत्न है। और आप चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप एक मुद्दा ये उठाइए कि जितने भी मुखबिर से सूचना मिलने पर जो प्रकरण दर्ज किए जाते हैं और एक योजना बनाते हुए पुलिस गिरफ्तारी बताती है, इसकी तहकीकात आप करेंगे तो सारे के सारे फर्जी प्रकरण मिलेंगे आपको। निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए ये दो चीज़ें इन्होंने इजाद की है कि मुखबिर से सूचना मिलने पर फलाना वहाँ खड़ा था, उसके हाथ से चाकू मिला, पिस्टल मिली, इस प्रकार प्रकरण दर्ज करते और एक योजना बनाने, लूट की योजना, डकैती की योजना बनाते हुए ये दोनों फर्जी प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। 90% आपको फर्जी मिलेंगे इसमें। धन्यवाद। पुलिस जैसी कहानियाँ बना रही है कि ये लूट की योजना बनाते हुए पकड़ा और लूट के बारे में सोच रहा था, ये सब झूठी कहानियाँ हैं। कुल मिलाकर एक निर्दोष बच्चे को ले गए, पिटाई की है, वो मरणासन है या मर गया इसके बारे में पता नहीं है, परंतु हमारी मांग ये है कि पूरे थाने को निलंबित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो कानूनन परिवार को मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये नहीं हुआ तो खेरवाड़ा में आंदोलन होगा, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे और मानवाधिकार के दूसरे साथियों से मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और पुलिस की जो दादागिरी है और वर्दी में जो गुंडागिर्दी चल रही है उस गुंडागिर्दी के विरुद्ध लोग लामबंद हो रहे हैं। अभी भी पूरा रोष है और सब तैयार करें। धन्यवाद।